जय श्री कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसागरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सीता नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हम लोग मनुष्य जन्म को दुर्लभ माना गया है, इस कारण से देव दुर्लभ। देवता लोग के पास तो बहुत कुछ है सुख के लिए, आनंद के लिए, लेकिन वो लोग का भी चिंता भय है। जैसे ही उसका पुण्य छीन हो जाएगा उसी प्रकार वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ सभी जो है जन्म आपका अस्थाई है, स्थायी नहीं है। तो मनुष्य को स्थायी जगह पहुंचाने के लिए परमात्मा ने सब कुछ दे दिया और ये भी बोल दिया इस मनुष्य जन्म में जो है सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं और ये देहो तथा भी क्षण भंगुरम, किसी भी टाइम ये अपना हाथ से निकाल सकते हैं। किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि हम कितना दिन इस धरती में रहेंगे, लेकिन हम लोग कितना निश्चिंत है। जिस काम के लिए आया था वो भूल गया। और कैसे? माया का कारण
वो बात भूल गया। भगवान दुख तकलीफ कष्ट देते हैं, वो उसको पुनः बार उससे जागृत करने के लिए दोबारा उसका अंदर उसका फिर चेतना जागृत करते हैं। जब हमारा सामने दुख तकलीफ कष्ट आते हैं तब हमारा चेतना जागृत होता है, और जब सुख आते हैं तो हमारा चेतना सो जाती है। लेकिन इस संसार में सभी सुख का तलाश करते हैं, दुख तो कोई चाहते नहीं, लेकिन अपना आप ही दुख आ जाते। इसी प्रकार बोलते हैं जिसका जीवन में दुख तकलीफ कष्ट है उसके ऊपर गुरु कृपा है, और जिसको खूब आराम सुख से जिंदगी बिता रहे उसके ऊपर गुरु कृपा नहीं है। तो इसी प्रकार हम देख रहा हूं, जो अनुभव कर रहा हूं, जो हमारा देहो मन बुद्धि अहम, इसी का अंदर मैं बंदी बन गया, अपना सत्ता को भूल गया, अपना सत्ता को भूल गया। जैसे होता है, गुरुजी बोला जो तुम्हारा प्राप्त कर्म के अनुसार तुमको कर्म भोगने के लिए उसी प्रकार देहो दिया, उसी प्रकार मन दिया, उसी प्रकार बुद्धि होगा, उसी प्रकार अहंकार होगा भोगने के लिए। तो हम इस देह में बंदी हैं, इस देह को छोड़ नहीं सकते। मन को हमारा चतुर्थ तरफ पहाड़ा लगा के रखे, ये भगवान का नाम ना कर पाए। एकमात्र यहां से निकालने का रास्ता एक ही है, जो परमात्मा आत्मा का भजन करेगा वही यहां से निकाल सकते। तो हम लोग कर्म का भोग इस देहों में भोग रहे, जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहते, लेकिन तब भी हमारा चेतना नहीं होता है, हमारा चेतना नहीं है। हम देहो मन बुद्धि में आराम से बंदी है, जैसे गुरुजी बोला जेल में बंदी बना दिया, जेल का अंदर घूम रहे, खा रहे, सो रहे, लेकिन वो बंदी अवस्था में ही जेल का अंदर ही रह रहे, उसको बाहर नहीं जा सकते। तो आप अपना मन बुद्धि देहो का बाहर नहीं जा सकते, इस देहो का अंदर ही आप घूमना पड़ेगा, और मन जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, देहो जो मांगेगा वही देना पड़ेगा, बुद्धि वही आपका जो चाह रहे उसी तरफ आपको ले जाएगा, और अहंकार आपको भगवान से बहुत दूर ले जाएगा। सच को जानने के लिए आपको अंदर जो ये संसार को सच बना के रखे, ये देहों को सच बना के रखे, ये मन को ये बुद्धि को सब सच सोचते हैं। तो इसी कारण से हम लोग पराधीन हैं, पराधीन अवस्था में हम जिंदगी बिता रहे हैं। तो इसके लिए हम लड़ाई करते हैं, किसके साथ? हमारा दो मन है, एक औसरिक शक्ति है, एक दैविक शक्ति है। तो औसरिक शक्ति दैविक शक्ति का ऊपर हावी हो जाती है, लेकिन हम दैविक शक्ति कहाँ से बलवान है? वो अपना भजना करते हैं, वो सच को पकड़ के रखते हैं, और असुर लोग अहंकार बस उसको ऊपर कितना भी अत्याचार कर ले, कितना भी उसको दूर करते, लेकिन अंतिम में उसका पराजय है। तो हम लोग का देव का ऊपर औसरिक शक्ति का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए अहंकार से क्रोध लोभ हिंसा ये सब औसरिक शक्ति है।
ऑटोमेटिक आएगा। आपका अंदर क्रोध है, आपको पता है, आपका अंदर राग है, हिंसा है, क्रोध है, लोभ है, ये सब ऑटोमेटिक अपना अहंकार से जो औसनिक शक्ति है वो आएगा ही आएगा। और जब दैविक शक्ति आते हैं तो आपका विश्वास, आपका ज्ञान, आप भगवान को पाने के लिए हजारों कष्ट को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार भक्ति किसी न किसी रूप से आपका अंदर प्रचलित होता है, लेकिन वो ज्योत जो जल गया तो उसको हमेशा उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है जो ज्योत बुझ ना जाए। चारों तरफ से हवा आ रहे उसको बुझाने के लिए, जो आपका भक्ति का नष्ट कर देगा। आपको लोभ, लालसा, सुविधा, प्रशंसा, आपका ख्याति, जस, आपको सब भक्ति नष्ट कर देगा। जो ये इच्छा को त्याग कर सकते हैं तो वही भक्ति का जोत जला के रख सकते हैं अंतिम तक। तो इसीलिए हम लोग का, जैसा हमने 86 में कुंभ का मेला हुआ तो सब भक्त लोग का है, तो गुरु जी एक गमछा लगा के झाड़ू लगा देते सब भक्त का। तो हम लोग बोले जी आप गुरु जी झाड़ू लगा रहे हैं, अपना तुम लोग अपना अपना काम देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब वो किस लिए झाड़ू मार रहे हैं वो गुरु जी जानते हैं। हम लोग सोचते हैं, सारा भक्त लोग सोचेगा ये लोग निकम्मा है इसीलिए गुरु जी झाड़ू लगा रहे। नहीं, गुरु जी कहाँ झाड़ू लगा रहे ये पता ही नहीं है। हम लोग झाड़ू लेने गए तो हमको बोले जाओ तुम अपना अपना काम करो, मेरा काम मेरे को करने। इतना भक्त आया, हम लोग गुरु जी गमछा लगा के, आमछा लगा के झाड़ू लगा रहे। तो हम बोलते गुरु जी क्या दिखा रहे, जो अपने सब अहंकार को विनाश कर दिया। किसी का नाम, किसी का पास से वो किसी का आशा नहीं करते, वो मेरा को सम्मान करेगा, वो मेरा को मानेगा, वो मेरा को विश्वास करेगा, इसका लिए नहीं। वो भगवान में उसका विश्वास है कि नहीं यही देख रहे। ये भगवान शंकर जी का मंदिर है, गुरु जी भगवान का सेवा में लगा हुआ है। हम छोटा काम करते थे इसीलिए हम क्या छोटा बन जाएंगे। तो इसीलिए गुरु जी कहानी सुनाया। एक राम सिंह था, वो गांव का बहुत रईस आदमी था। वो मंदिर आता था, वो राम राम जय श्री कृष्णा चिल्लाते चिल्लाते आता था, जोर जोर घंटी बजाता था। अपना सब गांव का आदमी तो कितना बड़ा भक्त है। और एक भक्त था वो भोला, वो आके क्या करता था, झाड़ू लगाता था, पोछा मारता था, जंगल साफ करके फेंकता था। कितना प्रकार जो नीचे छोटा छोटा काम करता था। वो बोलते ये नौकर है, चाकर है, ये भगवान का से, उसका तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। लेकिन गुरु जी बोलते हैं जो भगवान तो कर्म का फल देते हैं, कर्म करोगे तो फल देगा। तो तुम जो दुनिया को जलाने, दुनिया को बताने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं, देखो इसलिए तुम भक्ति कर रहे, घंटी बजा रहे और जोर जोर अपना मंत्र पाठ स्तुति जोर जोर कर रहे, और बड़ा तिलक, बड़ा माला लगा के आया। तो जब शरीर छोड़ा
तब भगवान उसका घंटी बना दिया मंदिर का। तू जैसा आवाज लगाता था अब घंटी बजते रहे। और भोला को अपने पैर का नुपुर बना दिया, है? अपना पैर बना लिया, पैर का, जो हर वक्त तू मेरा पैर भी नहीं। तो इसी प्रकार जो अपना, जिस कर्म में कोई अहंकार नहीं है, भगवान को वो कर्म बहुत प्रिय है। तो गुरु जी हम देख रहे, जो हम लोग को शिक्षा दे रहे, किसी भी परिस्थिति में तुम अपने को छोटा नहीं सोचना। कोई भी काम हो, वो डस्टबिन फेंकना पड़े, क्या झाड़ू मारना पड़े, क्या तुमको पोछा मारना पड़े, सब भगवान का सेवा बन के तुम काम करो। तो ये हमने गुरु जी को देखा, किसी को झाड़ू दिया नहीं, तो हमने गुरु जी का ये आचरण देख के सब भक्त लोग आते हैं, आपस में गपशप मारते हैं। हम देखते हैं दिल्ली से कपूर साहब आते, लाइब्रेरियन कपूर साहब, वो किसी से बात नहीं करता था। जो सूखा हुआ पत्ता एक टुकड़ी ले लिया, उसमें डाल के डस्टबिन में डाल दिया। पत्थर ये इधर उधर पड़ा हुआ है वो डालता था। जो सब्जी काटता था, सब्जी काट के जो चिकल है वो फेंकता था, बात नहीं करता था। और हम लोग काम ना करना पड़े, घूमना फिरना गपशप मारना, यही हम लोग का आदत हो गया। तो ये है गुरु जी का आश्रम में आया, किसी भी कोने में कोई भी काम करते हैं वही गुरु का सेवा है। और हम जो झाड़ू लगाए, पोछा मारे, कुछ भी करे, सब गुरु जी का सेवा है। कोई आबार फिर काम भी, जो आदमी बहुत भक्त आ गया वो काम करा के दिखाते, देखो मैं काम कितना कर। लेकिन ये होना चाहिए जो निरहंकार भाव से भगवान का सेवा करे। तो हमारा जो पराधीन ये देह का अंदर है, हम, गुरु जी बोलता था ये देहो तुम्हारा नौकर है, भगवान दिया है हमारा भजन करने के लिए, तुमको ये देहो दिया है, पंच कर्म इंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रिय दिया, इसका अंदर मन दिया, बुद्धि दिया, इसको सही व्यवहार करो। व्यवहार करने के लिए दिया, हमने व्यवहार क्या, देहो जो मांग रहा है वही किया, जो मन जो इच्छा है उसी का तरफ भगाया, बुद्धि भी उसी प्रकार उस तरफ ले गया। तो हम देहो मन बुद्धि से मुक्त नहीं हो। देहो मन बुद्धि हमको जो बोल रहे वही करो। और इससे जो ये नौकर है, हम नौकर का बस में। अगर स्वाधीन होना चाहिए तो मन बुद्धि देहो जिसका नियंत्रण में है, जो बोलेगा वही करेगा, तब उसका मन के ऊपर जो हुक्म करते हैं, जो मन जीता तो जगत जीता। जो मन को नियंत्रण कर सकते हैं वो सारे जगत को नियंत्रण कर सकते हैं। मन के ऊपर तो किसी का काबू नहीं है, क्योंकि मन कहाँ है। आपको अगर पूछा जाए मन ये देह का अंदर कहाँ है, आपका बुद्धि कहाँ है, तो आप बोलेंगे जो दिमाग में हमारा बुद्धि है और मन अपना हृदय में है। लेकिन भगवान बोलते हैं मन बुद्धि और तुम्हारा चेतना शक्ति में सब कुछ है। तो चेतना कहाँ है, जिस कहाँ से उत्पत्ति होता है और कहाँ लय होता है। जब आपको रात को सोते हैं तो आप मन बुद्धि देहो ये संसार कहाँ लय हो जाते हैं, वो चेतना शक्ति में लय हो जाती है। और जब डीप स्लीप में आप सोते हैं तो आराम
और शांति महसूस करते हैं। तो वो किसका कारण होते हैं? चेतना शक्ति। तो आपका चेतना शक्ति ये देह में पैर से लेके सीट तक है, सब जगह चेतना शक्ति है। तो आपको कहाँ लय होता है और कहाँ से उत्पत्ति होता है, ये जानना जरूरी है। तब आप अपना मन को, अपना बुद्धि को, इंद्रिय को आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो वही भगवान बोला है, ये मन को बस करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए तेरे को वो चेतना शक्ति का तलाश कर। मैं जगत का चैतन्य शक्ति हूँ, मेरा चेतना से जगत चैतन्यमय है, और जो चैतन्य है वो सच है, और जो चैतन्य है वो आनंद स्वरूप है। तो आपको जो चाहिए क्या, शक्ति कहाँ है? उसी चैतन्य शक्ति में है। तो आप चैतन्य को जान लो। चैतन्य को जगाना नहीं पड़ेगा, वो तो खुद ही जगा हुआ है, वो खुद ही जगा हुआ है। सिर्फ हमारा मन का अंदर जो ये माया का मन, बुद्धि, ये देहो माया का मेन प्लेस है, जहां आपको वो चेतना शक्ति का पास जाने ही नहीं देगा। आपका मन, बुद्धि, देहो सबसे बड़ा माया है, लेकिन आप बोलते हैं संसार के माया में फंसा हुआ है। गुरु जी वाला माया का अर्थ क्या है? झूठ। झूठ को माया बोलते। आप बोलते झूठ संसार में मैं बधा हूं, लेकिन गुरु जी बोल बोल के थक गया तो नहीं हुआ। हम भी बोलते रहे, लेकिन परिवर्तन जिसका संस्कार लेके आए, भक्ति का जो संस्कार लेके आते हैं, वही एकमात्र भक्ति कर सकते हैं। हमने इस संसार में भक्ति करते हुए देखा, यहाँ ऋषिकेश में कितना साधु संत है, बस सब अपना मन माफिक चलने लगे, सब अपना कुटिया बना बना कर रहने लगे। तो उसका क्या है? चैतन्य बाबू मन को नियंत्रण किया, वो भजन गाते हुए जा रहे, उसके पीछे लाखों आदमी उसको पास जा रहे, उसका मन नियंत्रण में है, इसे लाखों आदमी उसका नियंत्रण में है, उसमें उठता है, उसमें बढ़ता है। और यहाँ जब उसको कुछ नहीं मिलता है, घर वापस चला जाता है। ये देख देख के हमको प्रैक्टिस होगी, कितना आदमी आया, कितना आदमी चला गया। तो इसीलिए यहाँ भी साधु संत को देख देख के हमने ये हो गया, अरे वो बाबा जी था, कहाँ चला गया, खूब वैराग का, त्याग का बात बोलता था। बोलता है गुरु जी वो तो दिमाग खराब हो गया, वो घर ही चला। कोई बोलता है वो बीमार हो गया, वो घर चला गया। लेकिन भगवान का भक्ति जो करते हैं, उसको कितना भी कुछ सामने आ जाए, भगवान को छोड़ के चला जाएगा। तो हम वही जो दंड और संशय पहले ही मिटाओ गुरु का पास। गुरु जी जब तुम्हारा का मन का अंदर संशय और दंड मिटा देगा, तब उसके पास जाओ, और उसके पास किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास नहीं टूटेगा। तुम्हारा कितना भी अपमान करे, कितना भी तुम्हारा बदनाम करे, कितना भी कुछ करे, तो उसको कभी भी उसका विश्वास नहीं टूटता है। मीरा बाई को कितना आदमी गाली दिया, कितना अपमान किया था, कितना उसको कष्ट सहन करना पड़ा, लेकिन वो क्या भगवान को छोड़ के चला गया? वो कृष्ण को वो छोड़ के चला गया? वो तो राज रानी था, लेकिन भगवान को पाने के लिए वो खुद भिखारी बन गया। हाँ, सारी समाज का कष्ट, दुख, तकलीफ, अपमान, व्यभिचार, अनिचार, अनाचार सब कुछ सहन कर, लेकिन आज उसका सभी पूजा करते हैं,
सभी उसके सम्मान का साथ उसका प्रणाम करती। अब भगवान ने उसको अमर बना दिया, उसका नाम कभी नहीं मिटेगा, भगवान का साथ उसका नाम जोड़ दिया। तो इसीलिए जो भक्ति करते हुए रास्ते में हमको प्रशंसा ही करेगा, ये मत सोचो। तो इसीलिए ज्ञानी का लक्षण क्या बताए? मान अपमान क्षमा कितना, मान करे क्या अपमान करे वो बराबर है। सुखे दुखे क्षमा कितना, सुख आए क्या दुख आए तो वो बराबर है। तो इसी कारण से हम लोग का अगर मजबूत बनाना है अपना भक्ति को, तो अपना हृदय में देखे जो वही भावना लेके वो विश्वास जिसका पास आ गया, तो विश्वास तोड़ने के लिए माया काफी बार कोशिश करेगा और करेगा तो बहुत नजदीक आदमी। भगवान बुद्ध ने बोला शत्रु तुम्हारा बाहर नहीं है, अंदर ही है तुम्हारा शत्रु। तुमको उसका आएगा, भागो यहां से, ये नहीं है ठीक, वो नहीं ठीक है, वो ये है, वो फलाना है। हजार प्रकार तुम्हारा शत्रु तुम्हारा अंदर से बोलते रहेगा, लेकिन तुम अगर उस शत्रु को बस कर पाया तब तो तुम रह गया। अगर तुम शत्रु का तुम्हारा जो है उसका बात में आ गया तो तुमको भगा देगा, भक्ति करने नहीं देगा। तो इसलिए हमको मजबूत बनना है तो पहले गुरु जी के पास बैठ के अपना मन का सारी संशय निवृत्त कर। सारी संशय जब निवृत्त हो जाते हैं तो वो उसने परम आनंद और शांति को प्राप्त करते। हर परिस्थिति में मैं तो गुरु जी का काम कर रहा हूं, मेरा क्या है, मैं नौकर हूं। मेरा को गाली दे नौकर को तो गाली खाना ही पड़ता है। ये काम नहीं हो, वो काम नहीं हो, फलाना क्या कर रहे, ये कर रहे, हजार प्रकार उसको। तो हम लोग तो गुरु जी का नौकर है, वो गाली दे कुछ भी करे बस गुरु जी का काम करते रहे। तो इसलिए हमने अपना जीवन में अनुभव किया जब भक्ति बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। आपका मन ही आपका शत्रु है, आपका बुद्धि आपका शत्रु है, आपका देह ही आपका शत्रु है, बाहर कोई शत्रु नहीं है। जब मन बुद्धि देहो आपका मन बुद्धि देहो आपका घोर शत्रु है। जो इसको बस कर पाया वो इस संसार में हर दुख से हर कष्ट से मुक्त होकर हमेशा के लिए शांति आनंद सुख को प्राप्त करते। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरताय संभवाय नमो नमः।